चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड ऐसे ही 7 ट्रांजैक्शंस हैं। तो पहले इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से, फिर आगे ट्रांजैक्शंस को करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस यानी स्टार्ट किया है बिजनेस, तो उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जब बिजनेस 50,000 रुपये से स्टार्ट किया है तो असेट्स में कैश 50,000 ज़ीरो और कैपिटल में 50,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, इसको लिखते हैं। अब जब 30,000 में सामान खरीदा है तो कैश 30,000 माइनस करेंगे और दूसरा असेट स्टॉक की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में आ जाएगा 30,000 रुपये। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब उधार पर सामान खरीदा है तो इसे लिखते हैं। जब आप उधार पर सामान खरीद रहे हो तो कैश में तो ज़ीरो इम्पैक्ट होगा, सामान तो खरीदा है तो 20,000 रुपये सामान में तो आ जाएगा, लेकिन 20,000 ही उधारी है तो लाइबिलिटी में भी कौन सी? क्रेडिटर। जब आप सामान किसी से खरीदते हो तो वो लाइबिलिटी क्रेडिटर्स होते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 का सामान था, आपने 12,000 रुपये में उसको बेचा, तो इसे लिखते हैं। तो 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है तो कैश आएगा 12,000, सामान जाएगा 10,000 की कीमत का, और 2,000 का बेनिफिट है। पहले ही बता चुका हूँ जितनी बेनिफिट हैं वो सारे के सारे कैपिटल में ऐड होते हैं। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। क्यों जूम कर रहा है ये, मुझे पागल हो गया। चलो, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। अब यहाँ पर भी खरीदा है, स्टॉक में नहीं आएगा, फर्नीचर खरीदा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ जब आप असेट खरीद रहे हो तो उन्हीं के नाम से हेड क्रिएट होता है। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर के नाम से ही कॉलम आएगा। इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। 2,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो उधार पर खरीदा है तो कैश में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट, स्टॉक में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट, एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर फर्नीचर के नाम से। शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, फर्नीचर। ये देखिए, ये जितने भी जीरो ये बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि एक यहाँ से आपको एक अलाइनमेंट मिल पाए कि कहाँ आपका फर्नीचर का अमाउंट है। ठीक, तो इसलिए आप जितनी भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उन पर ऐसे ज़ीरो लगाते हुए आपको आना है। तो 2,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा उधार पर, तो क्रेडिटर पहले से कॉलम में 20,000 वाला बना हुआ है, ये क्रेडिटर का पहले से बना हुआ है, तो इसी में आप यहाँ पर 2,000, इधर 2,000 और इधर 2,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, अच्छा फिफ्थ तो ये हो चुकी। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000।
ये 2 क्रेडिटर हैं, एक 20,000 का, एक 2,000 का, टोटल क्रेडिटर 22,000 के। इसमें से एक क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया 15,000, तो हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन के लिए कोई तरीका तो है नहीं कि किस वाले को दिया। तो टोटल क्रेडिटर 22,000 हैं, उसमें से 15,000 पे कर दिया है। तो आप यहाँ लिखोगे, अब जब 15,000 पे कर रहे हो तो कैश में से 15,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, और लाइबिलिटी भी, क्रेडिटर भी 15,000 से कम हो जाएंगे, तो यहाँ 15,000। दोनों तरफ LHS इक्वल्स टू RHS है अभी भी। ये इक्वेशन बनाएंगे। आप ये देख सकते हो कि ये जितना भी ये टोटल है, ये पूरा कवर हो गया। ये जितना भी टोटल है, ये वाली साइड को आप देखो, इस वाली साइड को, इसको एक सेकेंड, इन तीनों को टोटल करो 40, 50, 59, और यहाँ पर इन दोनों को करो तो 59। तो हमारा ये ठीक चल रहा है। अब आती है ट्रांजैक्शन, 7th एंड लास्ट ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड ₹1,000। इतनी कम सैलरी, 1,000 रुपये सैलरी पे की है इसमें। लगता है ये काना माखन में काम करता है, इतनी कम सैलरी तो वहीं पर दी जाती है। चलो, बुराई नहीं, निंदा नहीं। अब तो सैलरी पे की है तो कैश में से 1,000 कम हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल में से, क्योंकि मैंने कई बार कह चुका हूँ जितनी फ़ायदे की चीज़ है, मुनाफा है, वो सब कैपिटल में ऐड होगा। जितने भी खर्चे की चीज़ है, नुकसान है, तो ये खर्चा है सैलरी, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। इधर भी -1,000, इधर भी -1,000, और कोई ट्रांजैक्शन इसके बाद है नहीं। तो हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन।